नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब की बात करने वाले हैं, परमहंस योगानंद की ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। हाँ, ये किताब तो मतलब दुनिया भर में जानी जाती है और बहुत लोगों के लिए एक प्रेरणा रही है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं है ना? इसमें चमत्कार हैं, गहरी आध्यात्मिक खोज है और भारत के महान योगियों की जिंदगी की कमाल की कहानियां हैं। सही कहा, एक पूरा खजाना है। हमारे पास इस किताब के कुछ शुरुआती हिस्से हैं, जैसे प्रस्तावना है, कौन-कौन से चैप्टर्स हैं और कुछ चुने हुए अध्याय। तो हमारी कोशिश ये है कि इन हिस्सों से जो जरूरी बातें हैं, अनोखे किस्से हैं, हाँ, जो मुख्य शिक्षाएं हैं, हाँ, उनको निकालकर एक तरह से इसका सार समझें, देखें कि किताब की आत्मा क्या है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां संत एक ही समय में दो शरीरों में मौजूद हो सकते हैं। हाँ, या इच्छा मात्र से चीजें सामने आ जाती हैं। और जहां गुरु अपने शिष्य को मतलब ब्रह्मांडीय चेतना का अनुभव करा सकते हैं। चलिए इस सफर पे निकलते हैं। जरूर। तो सबसे पहले बात करते हैं लेखक की, परमहंस योगानंद। बचपन का नाम था मुकुंदलाल घोष। हाँ, उनके माता पिता का जिक्र करना बहुत जरूरी लगता है मुझे। भगवती चरण घोष और ज्ञानाप्रभा घोष। पिता थोड़े तर्क वाले, प्रैक्टिकल, हाँ, अनुशासन वाले, और माँ स्नेह और गहरी आस्था वाली। बड़ा ही अनोखा मेल था घर में। बिल्कुल। ये माहौल बहुत महत्वपूर्ण था उनके विकास के लिए। एक कहानी है ना उनकी माँ की उदारता की। हाँ, वो पैसे वाली। हाँ, कि एक बार गरीबों को खिलाने में पिता की महीने भर की तनख्वाह से ज्यादा खर्च कर दिया। तो पिताजी ने जब थोड़ा टोका, नरमी से ही सही, तो माँ इतनी दुखी हुई कि सामान बांधने लगी कि मैं मायके जा रही हूँ। अच्छा। आखिर में पिताजी को मानना पड़ा। 10 रुपए और दिए कि ठीक है, ये मेरी शुभकामनाओं के साथ दे देना। देखिए, छोटी सी कहानी कितनी बातें बताती है। माँ की करुणा, पिता का धीरे धीरे बदलना और घर में प्रेम और सिद्धांत का संतुलन। सही। यही माहौल, मतलब जहां तर्क भी था और प्रेम भी, योगानंद की आध्यात्मिक यात्रा की नींव बना। पिता बाद में खुद लाहिड़ी महाशय के शिष्य बने। माँ की मृत्यु के बाद वो और नरम हो गए। इन सब चीजों का योगानंद पर गहरा असर पड़ा। हाँ, और बचपन से ही योगानंद में ईश्वर के लिए गजब का खिंचाव था। वो पतंग वाली कहानी तो बहुत मशहूर है। हाँ, कि कैसे उन्होंने प्रार्थना करके 2 उड़ती पतंगे अपनी तरफ खींच ली। उनकी बहन उमा तो देखकर दंग रह गई। ये दिखाता है कि उनमें बचपन से ही वो विश्वास और शायद एक कनेक्शन था। फिर माँ की मृत्यु हुई और उन्हें वो एक ताबीज मिला। हाँ, वो रहस्यमयी ताबीज। उन्हें अंदर से लगा कि ये पिछले जन्मों के गुरुओं से जुड़ा है, एक सुरक्षा कवच जैसा। हिमालय जाने की कोशिश की बचपन में, पर वो तो नाकाम रही। लेकिन गुरु और ईश्वर की तलाश वो हमेशा चलती रही। ये जो शुरुआती अनुभव है ना, ये बड़ी संकेत देते हैं। एक तो वो पतंग वाली बात, जिसे हम कह सकते हैं कि हाँ, प्रार्थना सुनी जाती है, दैवीय मदद मिलती है। दूसरा वो ताबीज, वो कर्म और पुनर्जन्म की तरफ इशारा करता है। और ये ताबीज बाद में उनके गुरु से मिलने में भी एक भूमिका निभाता है। अच्छा। हाँ, तो दिखाता है कि जीवन में चीजें कैसे जुड़ी होती हैं। और हिमालय जाने की इच्छा, ये तो भारत में आध्यात्मिक खोज का एक क्लासिक सिंबल है ही। उनके यात्रा में फिर कई अद्भुत संतों से मुलाकातें हुई। एक थे स्वामी प्राणवानंद। हाँ, 2 शरीरों वाले संत। बनारस में जब योगानंद पहली बार मिले तो स्वामी जी ने बिना पूछे ही बता दिया कि वो कौन है और क्यों आए हैं। कमाल है, मतलब पहले से जानते थे। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तब हुई जब स्वामी जी योगानंद के साथ कमरे में बैठे थे। हाँ। और उसी समय कुछ मील दूर गंगा घाट पर केदारनाथ बाबू नाम के एक व्यक्ति से मिले और उन्हें अपने घर भेज दिया। एक ही समय पर 2 जगह। हाँ। बाद में जब वो केदारनाथ बाबू आए तो उन्होंने बताया कि कैसे स्वामी जी अचानक सामने आए, कुछ कहा और गायब हो गए। बाप रे। स्वामी जी ने कहा कि ये उनकी शक्ति नहीं, ये लाहिड़ी महाशय की इच्छा से हुआ। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ हम योग की सिद्धियों की झलक देखते हैं, जैसे क्लेयरवॉयंस, बायोलोकेशन। हाँ। लेकिन स्वामी जी ने क्रेडिट खुद नहीं लिया, गुरु कृपा बताया। ये गुरु शिष्य परंपरा की शक्ति और विनम्रता दिखाता है। किताब में शायद एक चैप्टर भी है लॉ ऑफ मिराकल्स पर। हाँ है। वो शायद इन्हीं चीजों के पीछे के सिद्धांत बताता होगा कि चेतना कैसे भौतिक नियमों से परे जा सकती है। फिर एक और संत थे, भादुड़ी महाशय, हवा में तैरने वाले संत। हाँ, द लेविटेटिंग सेंट। योगानंद ने खुद तो उन्हें तैरते नहीं देखा, पर उनकी ख्याति ऐसी ही थी। वो ज्यादातर अकेले रहते थे। उनका अंदाज थोड़ा मजाकिया था। योगानंद ने कहा कि योग पर किताब लिखिए, तो बोले कि मैं किताबें नहीं लिखता, मैं जीवित ग्रंथ तैयार करता हूँ। वाह,
क्या बात कही। मतलब ऐसे शिष्य जो खुद ज्ञान का रूप हों। बिल्कुल, ज्ञान को सिर्फ जानना नहीं, जीना। उन्होंने पश्चिम में योग के फैलने की बात भी कही थी और योगानंद को अमेरिका जाने का आशीर्वाद भी दिया था। अच्छा। यहाँ लेविटेशन की बात तो है ही, पर उससे भी गहरी बात है शिष्य को जीवित ग्रंथ बनाने का विचार। और सच्चे त्याग का मतलब भी समझाया उन्होंने। क्या? कि सिर्फ बाहरी चीजें छोड़ना त्याग नहीं है। असली त्याग है अंदर की इच्छाओं को छोड़ना और उसके बदले वो जो ब्रह्मांडीय आनंद है उसे पाना। गहरा मतलब है। ये त्याग का एक बहुत ऊंचा नजरिया है। किताब में गंध बाबा और टाइगर स्वामी का भी जिक्र आता है। हाँ। गंध बाबा कहीं से भी इत्र के खुशबू ला सकते थे, फूलों की महक बदल सकते थे। अच्छा, ये सिद्धियां थी उनमें? हाँ, पर योगानंद को लगा कि दिलचस्प तो है, पर क्या ये आध्यात्मिक रूप से बहुत काम की है? शायद नहीं। सही सवाल है। और टाइगर स्वामी जो पहले बाघों से लड़ते थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। क्या? कि असली बहादुरी बाहर के बाघों को हराने में नहीं, बल्कि मन के अंदर जो इच्छाओं और गुस्से के बाघ हैं उन पर जीत पाने में है। बहुत बढ़िया। ये दोनों उदाहरण मिलकर एक बहुत जरूरी बात समझाते हैं। क्या? कि बाहरी चमत्कार या सिद्धियां रास्ते में आ सकती हैं, हाँ। पर वो मंजिल नहीं है। असली आध्यात्मिकता अंदर बदलने में है। जैसा टाइगर स्वामी ने कहा, असली लड़ाई तो भीतर है। सही। इन कहानियों से ये भी समझ आता है कि सच्चे गुरु की पहचान दिखावे से नहीं, उनकी शिक्षा और उनकी अपनी अवस्था से होती है। तो सार ये है कि असली शक्ति अंदर के बदलाव में है, बाहरी दिखावे में नहीं। इतनी खोज के बाद, इतने संतों से मिलने के बाद आखिरकार योगानंद को उनके गुरु मिले। हाँ, स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी। बनारस की एक तंग गली में। अचानक नहीं, एक अंदर की आवाज ने उन्हें बताया था, तुम्हारा स्वामी आ गया है। श्री युक्तेश्वर, जिन्हें ज्ञानावतार कहा गया है, ज्ञान के अवतार। उनका व्यक्तित्व कैसा था? शांत, गंभीर। हाँ, बहुत अनुशासित, लेकिन आंखों में करुणा भी थी। अगले 10 साल योगानंद ने उनके सेरामपुर आश्रम में बिताए, बड़े कठोर अनुशासन में। हाँ, आश्रम बहुत सादा था, लेकिन शिक्षाएं बहुत गहरी थीं। वहां उन्होंने बड़े प्रैक्टिकल सबक सीखे। हाँ। जैसे वो मच्छर को कैसे मात देने वाला किस्सा है ना। हाँ। गुरु ने डांटा नहीं, बल्कि ध्यान की शक्ति से दिखाया कि बाहर कुछ भी हो रहा हो, अंदर शांत कैसे रहा जा सकता है। सही। या अहिंसा का मतलब समझाया। सिर्फ मारना नहीं, मारने की इच्छा को ही खत्म करना। हाँ, मन से हिंसा को मिटाना। गुरु का रोल योगानंद के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। श्री युक्तेश्वर सिर्फ ज्ञान नहीं देते थे, वो शिष्य को तराशते थे। अनुशासन और प्रेम का गजब का संतुलन था उनमें। वो शिष्य के मन की बात जान लेते थे। जैसे वो ताबीज वाली बात, योगानंद को उससे मोह था, तो उन्होंने उसे छुड़वाने में मदद की। हाँ। उनकी शिक्षाएं सिर्फ किताबी नहीं थीं, रोज की जिंदगी में लागू होने वाली। चाहे मच्छर हों या कोई आलोचना करे, उनका वो कहना था ना, कुछ लोग दूसरों का सर काटकर लंबे बनने की कोशिश करते हैं। हाँ, कितनी सच्ची बात है। मानवीय स्वभाव पर सटीक टिप्पणी। श्री युक्तेश्वर ने ज्योतिष पर भी अलग तरह से रोशनी डाली। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। उन्होंने समझाया कि ग्रह सिर्फ हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से अच्छे या बुरे रेडिएशन भेजते हैं, वो हमारा भाग्य बनाते नहीं। मतलब हम अपने भाग्य के निर्माता हैं। हाँ, असली शक्ति आत्मा में है। आत्मज्ञान और इच्छा शक्ति से ग्रहों का असर, यानी हमारे अतीत के कर्मों का असर बदला जा सकता है। ये ज्योतिष को भाग्यवाद से निकालकर कर्म और कोशिश से जोड़ता है। एक ज्यादा एम्पावरिंग नजरिया है। उन्होंने बाइबल की उत्पत्ति, जेनेसिस की कहानी की भी बड़ी गहरी व्याख्या की। आदम मतलब तर्क, ईव मतलब भावना। हाँ, और कैसे भावना जब तर्क पर हावी हो जाती है तो इंसान का पतन होता है। ये दिखाता है कि वो सभी धर्मों के मूल सत्य को एक ही मानते थे। बिल्कुल। ज्ञान की सार्वभौमिकता। श्री युक्तेश्वर ने योगानंद को एक असाधारण अनुभव दिया, ब्रह्मांडीय चेतना का, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। हाँ, ये किताब के सबसे शक्तिशाली हिस्सों में से एक है। योगानंद ने इसे कैसे बताया है, जैसे उनका शरीर फैल गया, हर कण में वो सब कुछ में खुद को और खुद में सब कुछ महसूस कर रहे थे। सब कुछ जैसे एक चमकता हुआ, हिलता हुआ समंदर हो। उन्होंने देखा कि कैसे सृष्टि की किरणें तारे बन रही हैं और पूरे ब्रह्मांड में ओम की आवाज गूंज रही है। असीम आनंद। ये समाधि की ऊंची अवस्था का वर्णन है, योग का परम लक्ष्य। ये दिखाता है कि हमारी रोजमर्रा की चेतना के पार जाना संभव है। इसके लिए तो मन को बहुत साधना पड़ता होगा। हाँ, ध्यान से मन को बहुत शक्तिशाली और एकाग्र बनाना पड़ता है।
यह अनुभव इस विचार को भी बल देता है कि ब्रह्मांड असल में ऊर्जा है, प्रकाश है या विचार है। जैसे कि जेसी बोस के काम में भी संकेत मिलते हैं। हाँ, कि पदार्थ और चेतना में गहरा संबंध है। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक अनुभव नहीं, ये वास्तविकता की प्रकृति पर एक गहरा नजरिया है। किताब का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है क्रिया योग का विज्ञान, अध्याय 26। हाँ, क्रिया योग। इसे एक बहुत पुरानी और शक्तिशाली योग तकनीक बताया गया है, एक खास तरह का प्राणायाम। हाँ, ऐसा बताया गया है कि ये खून से कार्बन डाइऑक्साइड निकालकर उसे ऑक्सीजन से भर देता है। इससे शरीर का क्षय रुकता है, जीवन शक्ति बढ़ती है। और कहते हैं कि इससे आध्यात्मिक विकास बहुत तेज होता है। हाँ, किताब में दावा है कि क्रिया योग आध्यात्मिक विकास को बहुत बहुत तेज कर सकता है। एक जगह लिखा है कि एक दिन की 1000 क्रियाएं 1000 साल की सामान्य प्रगति के बराबर हैं। 1000 साल, ये एक बहुत बड़ा दावा है। इसे शब्दशः लेने के बजाय शायद इसका मतलब यह है कि यह तकनीक चेतना के विकास को सामान्य तरीकों से कहीं ज्यादा तेज कर सकती है। इसे सिर्फ आस्था की बात नहीं, एक वैज्ञानिक तकनीक कहा गया है जो मन और प्राण पर नियंत्रण से आत्मा को माया से मुक्त करती है। हाँ, और परमात्मा से जोड़ती है। इसे गीता के अग्नि संस्कार से भी जोड़ा गया है। और इसकी परंपरा बहुत पुरानी बताई गई है, कृष्ण से लेके पतंजलि, ईसा मसीह। हाँ, कहा जाता है कि ईसा मसीह भी इसे जानते थे। फिर आधुनिक समय में महावतार बाबाजी, लाहिड़ी महाशय, श्री युक्तेश्वर। तो ये किसी एक धर्म की तकनीक नहीं है। बिल्कुल नहीं, इसे एक सार्वभौमिक विज्ञान बताया गया है, मानव चेतना के विकास का मार्ग। पूर्व और पश्चिम सबके लिए इसका लक्ष्य है द्वैत से परे जाकर आत्मा के असली स्वरूप को जानना। किताब में क्रिया योग परंपरा के और भी बड़े नामों का जिक्र है। हाँ, लाहिड़ी महाशय, हाँ, श्री युक्तेश्वर के गुरु, एक आदर्श गृहस्थ योगी। उन्होंने दिखाया कि ऊंची आध्यात्मिक अवस्थाएं घर गृहस्थी निभाते हुए भी पाई जा सकती हैं। यही उनकी खास बात थी। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के हजारों लोगों को क्रिया योग सिखाया। और उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि उनकी मृत्यु के 50 साल बाद पश्चिम में योग में रुचि बढ़ेगी और उनकी जीवनी लिखी जाएगी। और योगानंद की ये किताब वही भविष्यवाणी पूरी करती है। लाहिड़ी महाशय को योगावतार कहा गया है, योग का अवतार। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्रिया योग जैसी गुप्त साधना को आम लोगों तक पहुंचाया। ये एक तरह से आध्यात्मिकता का लोकतंत्रीकरण था। और फिर जिक्र आता है महाअवतार बाबाजी का। हाँ, रहस्यमयी अमर गुरु, लाहिड़ी महाशय के गुरु। कहा जाता है कि वो सदियों से हिमालय में हैं और मानवता के लिए काम कर रहे हैं। श्री युक्तेश्वर भी उनसे कुंभ मेले में मिले थे। बाबाजी ने ही लाहिड़ी महाशय को क्रिया योग को फिर से फैलाने का आदेश दिया था और उनकी ही इच्छा थी कि ये ज्ञान पश्चिम तक पहुंचे। और योगानंद अमेरिका जाने से ठीक पहले खुद बाबाजी से मिले थे। हाँ, जिन्होंने उन्हें पश्चिम में मिशन के लिए आशीर्वाद दिया। बाबाजी की बात इस किताब के सबसे हैरान करने वाले पहलुओं में से है। महाअवतार, जो समय और स्थान से परे हैं। ये सामान्य तर्क को चुनौती देता है, लेकिन ये दिखाता है कि शायद ऊंची शक्तियां मानवता के मार्गदर्शन के लिए काम कर रही हैं। इन गुरुओं के अलावा योगानंद कुछ और बड़ी हस्तियों से भी मिले, जैसे महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर। हाँ, जर्मनी के संत थेरेस न्यूमैन, अमेरिकी वैज्ञानिक लूथर बर्बैंक, बिना खाने के जीने वाली गिरिबाला। इन मुलाकातों का क्या मतलब था? ये दिखाता है कि योगानंद की खोज सिर्फ योगियों तक सीमित नहीं थी। वो देख रहे थे कि आध्यात्मिकता जीवन के हर पहलू में कैसे दिख सकती है, राजनीति में, कला में, विज्ञान में, और शरीर की सीमाओं को लांघने में भी। हाँ, जैसे थेरेस न्यूमैन या गिरिबाला। लूथर बर्बैंक, जिन्हें योगानंद ने अमेरिकी संत कहा, उनका पौधों से गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव था। ये सब उदाहरण चेतना की विशालता और उसकी अनंत संभावनाओं की ओर इशारा करते हैं। और फिर आई पश्चिम की यात्रा। योगानंद को ध्यान में अमेरिकी चेहरे देखे। हाँ, और फिर बोस्टन में एक धार्मिक सम्मेलन का न्योता मिला। श्री युक्तेश्वर ने कहा, समय आ गया है, सब दरवाजे खुले हैं, और बाबाजी ने भी आशीर्वाद दिया। 1920 में वो अमेरिका पहुंचे। वहां उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप SRF की स्थापना की, जिसका भारतीय नाम योगदा सत्संग सोसाइटी YYS है। उन्होंने माउंट वॉशिंगटन, लॉस एंजलिस और एनकिनीटास, कैलिफोर्निया में आश्रम बनाए। और ये किताब लिखना उनके पश्चिमी मिशन का एक बहुत जरूरी हिस्सा था। बिल्कुल, ताकि पश्चिम के लोग भारत के इन महान योगियों और क्रिया योग के बारे में जान सकें। योगानंद का पश्चिम जाना सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये बाबाजी और लाहिड़ी महाशय के उस बड़े विजन का हिस्सा था कि पूरब के अध्यात्म और पश्चिम की भौतिक प्रगति में संतुलन बने।
उनकी संस्था आज भी यही काम कर रही है। हाँ, ये किताब उस मिशन की नींव बनी। तो ये थी परमहंस योगानंद की ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी के कुछ खास हिस्सों पर हमारी बातचीत। हमने देखा कि ये किताब कैसे एक आध्यात्मिक सफर, गुरु की तलाश, चमत्कारों, क्रिया योग जैसी गहरी शिक्षाओं और पूरब पश्चिम को जोड़ने की कहानी है। हाँ, ये किताब खुद ही एक दरवाजा है उस अद्भुत दुनिया में झांकने का। बिल्कुल। इन सब बातों को सुनने के बाद एक सवाल मन में आता है। हम दुनिया को अपनी इंद्रियों और अपने तर्क से समझते हैं, है ना? हाँ। पर क्या सच में वास्तविकता का कोई और स्तर भी है? चेतना की ऐसी गहराइयां जहां हमारे सामान्य नियम शायद काम नहीं करते, जैसा इन योगियों के जीवन से लगता है। योग और ध्यान शायद उन गहराइयों तक पहुंचने के रास्ते हैं। ये सोचने वाली बात है कि हम अपने अंदर की कितनी संभावनाओं से अनजान हैं, है ना?